गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने बात करी थी सम एक्सकोड में हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या मेन क्लासेस होती है स्विफ्टवाई में। और हमने लास्ट सेशन जो छोड़ा था हमने क्लियर करा था कि कंटेंट व्यू क्या होता है, बॉडी क्या होता है। जैसे कि अब हम इस सेशन में बात करेंगे स्टैक्स के ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैक विजिबल है और इसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो हम स्टैक्स डिस्कस करते हैं। बेसिकली स्विफ्टवाई में 3 टाइप के स्टैक्स होते हैं, वी स्टैक, एच स्टैक एंड जी स्टैक। ओके, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, स्विफ्ट फाइल। यहाँ यूज़र इंटरफेस में आपको स्विफ्टवाई व्यू सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इसे नाम दे दीजिए आप स्टैक्स व्यू। ठीक है, क्रिएट करेंगे तो हमारा स्टैक व्यू रेडी है। अब हमें जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। न्यू ग्रुप करेंगे फ़ोल्डर बनाने के लिए और इसका नाम दे देंगे टॉपिक्स। ठीक है, ये वाला जो व्यू हमने बनाया है अभी, इसको ड्रैग कर देंगे इसमें, इसको एरो से एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो स्टैक यहाँ 3 टाइप के स्टैक्स होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्रक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट क्या होता है और इसके यूज़ क्या है, क्या क्या बेनिफिट है, ये सब हम डिस्कस एक नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए हम सिमिलर फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स फॉलो करते हैं और 3 व्यू प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं वी स्टैक एग्जाम्पल व्यू। ठीक है, और प्रीव्यू में भी यही अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रीव्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, प्रीव्यू में हम प्रीव्यू को नेम भी दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रीव्यू लाइन 16, प्रीव्यू लाइन 26 ऐसा बता रहा है, जो भी लाइन नंबर है कोड का, बट हम इसे नेम भी दे सकते हैं। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए सबसे पहले पैरेंथेसिस लगानी है, फिर कंट्रोल स्पेस बार क्लिक करना है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ओपनिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, नेम देंगे आप जिसे इसका नाम देते हैं वी स्टैक। ठीक है, जैसे आप यहाँ नेम करेंगे, यहाँ पे आपका नेम अपडेट हो गया है इस प्रीव्यू के लिए। सेम चीज़ हम ऊपर वाले प्रीव्यू के लिए भी करेंगे। पैरेंथेसिस लगा ट्राई करके आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। ठीक है, इसे नाम देते हैं स्टैक व्यू। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसे प्रीव्यू लिखेंगे तो आपको ये देखिए, जैसे आप प्रीव्यू लिखेंगे, लिखते लिखते आपको ये सजेस्ट कर रहा है प्रीव्यू के अंदर पैरेंथेसिस है और ये नेम प्रॉपर्टी लेता है जो कि ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल और मैंडेटरी क्या होता है, इसके लिए भी एक सेशन रहेगा। ठीक है, ऑप्शनल मीन्स कि यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो वो जो भी डिफ़ॉल्ट नेम है वो ले लेगा, जिसे इसने लाइन नंबर ले लिया था। तो जब हम नेम प्रोवाइड कर देंगे तो वो नेम लेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना क्लियर है, मैं ये बाद में क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अदर 2 स्टैक्स के ऊपर। ये हमारा वी स्टैक है, तो यहाँ पे हम इसको वी स्टैक ऐड कर देते हैं, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, आगे 2 स्टैक्स और बनाते हैं, इसका नाम देते हैं एच स्टैक। ठीक है, एच स्टैक, और यहाँ भी हम एच स्टैक को कॉल कर लेते हैं। फिर हम हमारा जो लास्ट स्टैक है जी स्टैक, इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। प्रीव्यू का नाम थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सारे स्टैक्स रेडी है। सॉरी, एक जगह रिप्लेस करना भूल गया, यहाँ जी स्टैक होना चाहिए। तो वी स्टैक, एच स्टैक और जी स्टैक।
अब आगे कोड करने से पहले और ये होते क्या है ये जान लेते हैं कि बेसिकली तीनों स्टैक्स होते क्या हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है फिग्मा में स्टैक्स जानने के लिए। तो यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। एक और लाइन ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, इसे भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। और 2 लाइन और ले लेते हैं जी एक्सिस डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी व्यू इस लाइन के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर आएंगे उसे हम बोलेंगे एच स्टैक। जो भी व्यू वाई एक्सिस के अंदर आएंगे उसे हम बोलेंगे, उस स्टैक को हम बोलेंगे वी स्टैक। और जो भी व्यू एच एक्स और वाई दोनों के सेंटर में आते हैं उनको हम जी स्टैक बोलेंगे बेसिकली। तो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले लेते हैं 3, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो तो तीनों व्यू है ये हमारे एक्स एक्सिस पे हैं और ये हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं, इसलिए बोलेंगे एच स्टैक। जो भी इसके अंदर आएंगे उसको एच स्टैक बोलेंगे। सिमिलरली हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। और जो भी व्यू जिस वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे उसको हम बोलेंगे वी स्टैक। एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं जेड स्टैक डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली जेड स्टैक व्यू एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, ठीक है। तो मैं कभी 3 रेक्टेंगल कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ, देखिए यहाँ पे आपको 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों रेक्टेंगल विजिबल नहीं है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। तो इसलिए विजिबल नहीं है। तीनों को हम अलग कलर दे देते हैं डिनोट करने के लिए। इसको देते हैं रेड, इसको देते हैं ग्रीन और लास्ट वाले को दे देते हैं हम येलो। ठीक है, समवॉट येलो। तो जो भी सबसे ऊपर है वही विजिबल रहेगा, बाकी के 2 विजिबल नहीं है। बाकी के 2 विजिबल करने के लिए हम उसकी हाइट छोटी कर सकते हैं, ठीक है। या तो सबसे पीछे वाले की हाइट बड़ी कर देते हैं। तो जैसे अभी इसकी हाइट है इसको देते हैं हम हाइट फिक्स हाइट देते हैं 100, ठीक है। जैसे मैंने येलो वाली की इंक्रीज़ करी है, येलो वाला विजिबल होने लग गया है। अब मैं इसको भी हाइट दे देता हूँ, ठीक है। इसको हम दे देंगे 50 या फिर इसको देते हैं 80। तो ये ग्रीन भी आपका विजिबल और हो गया है और ये रेड भी विजिबल हो गया। अब ये तीनों जी एक्सिस पे है, हाइट वेरी करने के कारण ये विजिबल हो रहे हैं। कभी तीनों की हाइट विड्थ सेम रहेगी तो ये विजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। आई थिंक इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि एच स्टैक क्या होता है, वी स्टैक क्या होता है और जेड स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो कुछ रियल टाइम इमेजेस के थ्रू भी हम देख लेते हैं कि स्टैक्स क्या होते हैं। तो ये बॉक्सेस है, तो इंडिविजुअल बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, तो ये वी स्टैक में अरेंज है, हम ऐसा कह सकते हैं। सेम विद दिस स्टोन्स, ठीक है, ये भी वी स्टैक में अरेंजेस है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रीव्यू, इसको मैं अच्छे से ओपन कर दूँ। अब कभी आप सिर्फ इसको फोकस करेंगे तो ये 2 फ्रेम आपकी वी स्टैक में अलाइन है, बट कभी आप इन दोनों को फोकस करेंगे तो ये दोनों फ्रेम आपके एच स्टैक में अलाइन है, ठीक है। कभी आप इस पूरे को देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन है आपका हॉरिजॉन्टल स्टैक और वर्टिकल स्टैक का, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल स्टैक के लिए, ठीक है। और जेड स्टैक को जानने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके बुक्स पेजेस।
जितने भी बुक्स या कॉपी होती है उनके जो पेज होते हैं वो एक दूसरे पे स्टैक होते हैं और आपको नेक्स्ट पेज तभी दिखता है जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप कार्ड्स प्ले करते हैं तो कार्ड्स में भी आप स्टैक रख एक कार्ड दूसरे कार्ड के ऊपर ही रहता है, तो यहाँ भी आप एक रियल टाइम एग्जांपल है स्टैक के लिए। ठीक है, तो ये आई थिंक सफिशिएंट है। रियल टाइम थोड़े से मैंने एग्जांपल लिए हैं और थोड़े से ये ड्राइंग के थ्रू आपको एग्जांपल शो करने का ट्राई किया है। तो हम अब कोड पे बेक करते हैं हमारे। ठीक है, हमारे तीनों स्टैक्स के एग्जांपल रेडी है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वी स्टैक से। तो बेसिकली हम यहाँ 3 रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, सॉरी मैं प्रीव्यू में ये वी स्टैक वाला प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के मन में डाउट आ गया कि मैंने डायरेक्ट रेक्टेंगल कैसे ले लिया, मुझे कैसे पता कि रेक्टेंगल नाम से कोई व्यू है। तो ये सब मैं क्लियर करूँगा, आपको सारे व्यूज़ पता रहेंगे कि SwiftUI में कौन कौन से व्यू सपोर्टेड है और किसका क्या नेमिंग कन्वेंशन है, आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। बट अभी के लिए आप ये एज्यूम कर लीजिए कि रेक्टेंगल नाम से एक व्यू है जिससे हम रेक्टेंगल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डायरेक्टली कॉल करा तो आप देख सकते हैं 3 रेक्टेंगल आ गए। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे के नीचे अरेंज है, तो ये हमारा वी स्टैक है, जैसा कि मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया। सेम व्यू को हम कॉपी कर लेंगे, कभी हम एच स्टैक में पेस्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा विजिबल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। और सेम को कभी हम जेड स्टैक में करेंगे तो आपको केवल एक ही रेक्टेंगल दिखेगा। सॉरी, जेड स्टैक का प्रीव्यू है, हाँ सॉरी प्रीव्यू गड़बड़े हैं, बिलो वन ना। तो जेड स्टैक में एक ही रेक्टेंगल अवेलेबल है। अब जैसे आप देखेंगे कि तीनों की फ्रेम वेरी कर रही है। जब आप जेड स्टैक में जाते हैं तो ये फुल विड्थ हाइट लेता है, आप वी स्टैक में जाते हैं तो जो भी उसकी हाइट है वो डिवाइड बाय 3 हो गई है। और आप सिमिलरली कभी आप हॉरिजॉन्टल स्टैक्स में जाते हैं तो उसकी विड्थ है जो डिवाइड बाय 3 हो गई है। ठीक है, तो ये SwiftUI ऑटोमेटिकली करता है। बट कभी आपको इसको फिक्स फ्रेम देनी है तो यहाँ एक फ्रेम नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप विड्थ हाइट दे सकते हैं 100 बाय 100। ठीक है, अब मैंने पूरे वी स्टैक को दे दिए ताकि सिर्फ ये वी स्टैक को ही फ्रेम रहे, पूरे व्यू को ना रहे। तो मैंने इसको जैसे ही फ्रेम दी, आप देख सकते हैं तीनों व्यू यहाँ अरेंज हो गए हैं वर्टिकल स्टैक में। सेम मैं हॉरिजॉन्टल स्टैक में दे देता हूँ, सेम मैं जी स्टैक में भी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों के प्रीव्यू अपडेट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बट अभी जी स्टैक में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमको व्यू विजिबल नहीं है, तो उसके लिए हम इंडिविजुअल व्यूज़ को फ्रेम दे देते हैं। ठीक है, पर तीनों व्यूज़ को अलग अलग फ्रेम देंगे तो ही वो विजिबल होगा। तो मैं जो सबसे पीछे वाला व्यू है उसको 50 बाय 50 दे देता हूँ, फिर 100 और इसको 200 दे देता हूँ। बट स्टिल हमें कलर भी अलग देना पड़ेगा, तो एक प्रॉपर्टी होती है फोरग्राउंड स्टाइल। तो ये रेड फोरग्राउंड स्टाइल, ग्रीन और ये येलो, तीनों कलर दे दिए। बट अभी भी ये हमारा व्यू विजिबल नहीं है क्योंकि जो भी सबसे आखिरी में व्यू ऐड होगा वही उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो पीछे के दोनों व्यू की हाइट कम है तो विजिबल नहीं होगा। तो आप इसका जो सपोजिट कर दें कि इसको 200 दे दें, सबसे पीछे वाले व्यू को इसको 100 दे दें और इसको 50 दे दें, तो आपको तीनों व्यू प्रॉपर विजिबल होंगे। ये देखिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि आला आपको स्टैक्स दिखाता है, तो आप जी स्टैक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हाईलाइटेड एरिया दिखा रहा है कि इतना ही फील है। अलग अलग व्यू को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला एरिया आपको हाईलाइटेड दिखाएगा। जैसे ये सेंटर वाले को तो सेंटर वाला हाईलाइटेड है। ठीक है,
तो ये हमारे तीनों स्टैक्स है, बहुत बेसिक है, ठीक है। अभी इस स्टैक्स में कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीव्यू के लिए बताया था कि आप पैरेंथेसिस ऐड करते हैं, कभी सिंगल पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रैकेट ऐड करते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज़ दिख जाती हैं। जैसे इसमें अलाइनमेंट है और स्पेसिंग है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यू है इधर, इसको डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये ले रहा है, तो इसको कैसे रिमूव करें? तो इसके लिए आप स्पेसिंग पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है। इसको 0 कर दीजिए आप। जैसे आप 0 करेंगे उसकी स्पेसिंग चली गई है, ठीक है। और ये फुल और तीनों के कलर सेम है, तो वो अलग अलग डिनोट नहीं कर रहा है। कभी आप इसके कलर चेंज कर देंगे, सिमिलर टू दिस वन, अलग अलग कलर दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 अलग अलग व्यू है, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। अब आपको विजिबल है, बट अब ये विदाउट, बिना स्पेस के है ना। कभी मैं यहाँ स्पेस को कोई वैल्यू देता हूँ मैक्स, तो ये उतनी ले लेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसी स्पेसिंग तो ले ली, बट उसकी हाइट विड्थ वेरी हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि हाइट विड्थ वेरी ना हो, बट स्पेसिंग बराबर ले ले, तो मैं ये फ्रेम यहाँ से हटा दूँगा तो वो ले लेगा। बट अब वो उसने फुल विड्थ ले ली, मैं चाहता हूँ फुल विड्थ ना ले, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल को हाइट विड्थ दे दूँगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल को हाइट विड्थ 100 ले ली, उसके साथ उसने स्पेसिंग भी 40 ले ली है, और पूरा व्यू वेरी हो गया है। ओवरऑल विड्थ उसने, विड्थ और हाइट उसने कैलकुलेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सेम प्रॉपर्टी यहाँ एच स्टैक में भी है। अभी आप एच स्टैक में जाएंगे, यहाँ भी अलाइनमेंट और स्पेसिंग मिलेगी, और जी स्टैक में आपको केवल अलाइनमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पेसिंग नहीं है, क्योंकि उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा अभी आपको। क्योंकि जेड स्टैक में आप बेसिकली व्यू एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे स्पेसिंग का कोई फंडा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट को डिस्कस कर दें। अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट सेंटर लेता है। अब अलाइनमेंट टेस्ट करने के लिए आपको इसकी विड्थ हाइट बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलाइनमेंट लीडिंग करता हूँ या अलाइनमेंट ट्रेलिंग करता हूँ। यहाँ आप डॉट करके देखेंगे तो आपको सारे सपोर्टेड अलाइनमेंट मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड कुछ भी आपको देखना है तो आप डॉट से फिगर आउट कर सकते हैं कि वो क्या क्या सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सेंटर रहने देता हूँ, और मुझे अब इसकी लीडिंग ट्रेलिंग का भी टेस्ट करना है, तो मैं एक व्यू को, फर्स्ट वाले व्यू को 200 विड्थ दे दूँ, ठीक है। सॉरी, ये वी स्टैक है तो 200 हाइट दे दूँ, है ना। अब मैं इसको अलाइनमेंट लीडिंग कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका जो विड्थ है वो फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी विड्थ हाइट दोनों 200 कर दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये लीडिंग को अलाइन हो गए हैं, नीचे के दोनों व्यू। नीचे के दोनों व्यू में ट्रेलिंग को करना चाहता हूँ, लीडिंग को नहीं करना चाहता हूँ, ये ट्रेलिंग को हो गए। कभी मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो वो सेंटर आपको दिख जाएंगे। आई थिंक ये कोई, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम आप यहाँ पे भी फिगर आउट कर सकते हैं सेम थिंग को। अब सेम चीज़ को यहाँ कॉपी कर लीजिए एच स्टैक में, ठीक है। हम एच स्टैक का प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने फ्रेम पूरे एच स्टैक को दे रखी है, तो उसको स्पेस नहीं है बराबर, तो मैं यहाँ अलग अलग फ्रेम दे दिए मैंने, ठीक है। अब मैं पहले वाले व्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, या उसकी सिर्फ हाइट ही बढ़ा देते हैं, विड्थ की नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको टॉप अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। टॉप अलाइन हो गया। मैं बॉटम अलाइन कर सकता हूँ, ये बॉटम हो गया। मैं सेंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेसिंग भी वेरी कर सकता हूँ जितनी चाहे उतनी, ठीक है। सिमिलरली हम ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अलाइनमेंट है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अलाइनमेंट में अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही लेते हैं। जी स्टैक ओपन करते हैं, ठीक है। अब मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ टॉप, तो ये टॉप अलाइन हो गया।
बॉटम कर देता हूँ, बॉटम हो गया है, बॉटम ट्रेलिंग कर देता हूँ, ठीक है, बॉटम ट्रेलिंग हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से सेम आप यहाँ व्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये और टॉप लीडिंग है ना। मैं तीनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके सेंटर कर सकता हूँ, ये सेंटर हो गए। मैं इसको लीडिंग कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रेलिंग कर सकता हूँ, मैं टॉप ट्रेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है, सेम फंक्शनलिटी, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक्स के एग्जांपल हो गए बेसिक। अब हम हमारा स्टैक व्यू बनाते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होगा तीनों स्टैक के लिए, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आपको स्टैक भी कैसे पता चला कि स्टैक्स है SwiftUI के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, प्लस पे जाके आप यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही ये आप प्लस पे क्लिक करेंगे आपको प्लेस होल्डर और टेक्स्ट दिखा रहा है व्यूज़। तो यहाँ पे आपको सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, सारे इमेज हो गया, बटन हो गया, सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन उसका एग्जांपल भी मिल जाएगा। जैसे मैं स्टैक्स बताऊँ आपको, तो ये डेप्थ स्टैक है, बेसिकली जी स्टैक को डेप्थ स्टैक बोलते हैं। ए व्यू दैट ओवरले इट्स सब व्यू अलाइनिंग देम इन बोथ एक्सेस, ठीक है। हियर यू कैन सी द एग्जांपल। मैं ये एग्जांपल भी ले सकता था, बट ये एग्जांपल में काफ़ी अदर चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं जो आप फ्रेंडली नहीं हो, अभी लेटर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इसके भी एग्जांपल एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टैक है, वर्टिकल स्टैक है, और भी अदर काइंड स्टैक है जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे जैसे यहाँ पे एक स्टैक ऐड करना है, तो मैं सबसे पहले कर्सर वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मेरे को ऐड करना है। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और मुझे सबसे पहले जी स्टैक ऐड करना है, तो मैंने ये डेप स्टैक ऐड कर दिया। तो जैसे मैं ऐड करूँगा ये ऑलरेडी कंटेंट हाईलाइट करेगा। अब मेरे को यहाँ पे एक वी स्टैक चाहिए, ठीक है। तो मैं वर्टिकल स्टैक ऐड कर दूँगा। फिर मुझे वर्टिकल स्टैक के अंदर एक हॉरिजॉन्टल स्टैक चाहिए, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो आप देख रहे हैं जी स्टैक, उसके अंदर वी स्टैक, उसके अंदर एच स्टैक, तीनों स्टैक अलाइन है ना। अभी हमारा प्रीव्यू वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने कंटेंट नहीं दिया है कुछ, ठीक है। तो मैं एच स्टैक में 2 सर्कल रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 2 सर्कल रखूँगा, दोनों सर्कल आ गए। मैं ओवरऑल फ्रेम दे देता हूँ उसको 100 बाय 100, ठीक है। फिर जैसे ही मैं अब मुझे वी स्टैक में कुछ प्लेस करना है, तो मैं ये उसकी ओपनिंग ब्रेसेस पे क्लिक करूँगा या तो मुझे उसका एंड ब्रेसेस मिल जाएगा। उससे पहले मैं उस वी स्टैक के अंदर या तो आप डबल क्लिक कर दो उस ब्रैकेट के ऊपर, तो भी आपको उसका क्लोजिंग मिल जाएगा। तो आप वी स्टैक के अंदर भी कुछ रख सकते हैं। तो मैं वी स्टैक के अंदर एक सर्कल रखता हूँ। हम ये साइड पैनल को मैनेज कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाते हैं तो शायद आपको प्रॉपर विजिबल होगा ये, ठीक है। तो मैंने एक और सर्कल रख दिया यहाँ पे। इसकी भी फ्रेम काफ़ी ज़्यादा है, फ्रेम इसकी कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिम। हम सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, बट अभी नहीं। अभी के लिए मैं जैसे एग्जांपल लेने के लिए ट्रिम प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें फ्रॉम टू टू वैल्यू होती है, ठीक है। ट्रिम मतलब कि कट करना उसको, ठीक है, ट्रिम करना। तो मैंने उसको 50% कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक और सर्कल ऐड हो गया। अब इसमें जेड स्टैक में भी हम एक व्यू रखेंगे जो कि इन दोनों के ऊपर होगा। मैं बेसिकली इनका सो जेड स्टैक में हम पीछे रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे इसके एंड ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा और कुछ भी विजिबल नहीं होगा, जैसा कि मैं पहले एग्जांपल दे सकता। तो यहाँ एक सर्कल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ भी विजिबल नहीं है, बिकॉज सबका कलर ब्लैक ही, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर ले रहा है। तो उसको एक फोरग्राउंड स्टाइल दे दें। ये सारी प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे नो डाउट, बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आई एम क्लियरिंग इट आउट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इमोजी रेडी है और ये कॉम्बिनेशन है जेड स्टैक, वी स्टैक और सर्कल का। तो ये एच स्टैक थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसको 40 पिक्सल भी स्पेसिंग दे दें, थोड़ी सी उनकी आइज़ प्रॉपर दिखेगी, ठीक है। अभी मैंने इसमें
फ्रेम दे रखी है विड्थ फिक्स, ठीक है, इसलिए वो स्पेस प्रॉपर नहीं ले रहा था। तो ये हमारा इमोजी रेडी है और इसमें मैं थोड़ी सी और पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग क्या होता है ये भी हम आगे कवर करेंगे, पेडिंग मतलब, बट मैं बाद में कवर करूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ स्टैक्स क्लियर कीजिए और ये अलग अलग स्टैक्स आपके रेडी हैं, ये इसका प्रीव्यू रेडी है और यहाँ पे हमने एक एक स्टैक्स का एग्जांपल कवर करा है। ये कोड आपको गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं फिर, ओके।